हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और आज हम नाउन एंड नंबर्स एरर स्पॉटिंग की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। हमें एरर स्पॉट करना है इसमें, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, सेंटेंस है, इसमें हमें एरर स्पॉट करना है। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब गाइज यहाँ पे देखो, जो इंटेस्टाइन है इसका होगा, ये होगा इंटेस्टाइन्स क्या प्रयोग है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का प्रयोग प्लूरल इंस्टेंटाइन्स है, फिर से इंस्टेंटाइन्स का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ये प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है। हाँ, अगर ये बोल दे बट एक्सेप्शन मतलब अपवाद हमेशा प्लूरल के रूप में होता है, इंस्टेंटाइन्स होगा। लेकिन अपवाद इसका क्या है, अगर कैसे बोल दे, अगर ये बोल दे सपोज द स्मॉल इंटेंस्टाइन, ठीक है, इंटेंस्टाइन्स होता है, ठीक है। स्पेलिंग से कर लेना, ठीक है। द स्मॉल इंटेंस्टाइन, अगर ये बोल दे द स्मॉल इंटेंस्टाइन, द लार्ज इंटेंस्टाइन, ऐसे बोल दे, क्योंकि बॉडी में होती है स्मॉल इंटेंस्टाइन होता है, लार्ज इंटेंस्टाइन होता है, ठीक है। दो होते हैं। अगर ऐसे बोल दे तब तो ये सिंगुलर होगा, ऐसे नहीं लगेगा। लेकिन अगर बोल दे इंटेंस्टाइन बोल दे तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल ही होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा। 34 पे आते हैं। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, ठीक है। तो ब्रिक्स नहीं होगा, पीसेज ऑफ ब्रिक्स होगा। क्या होगा, ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा, पीसेज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्यों होगा ये, क्योंकि ये अगर सपोज ये ब्रिक, स्टोन, आयरन, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगले पे आओ। वेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू कान बिलीव दैट ही इज़ अबव 70, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब है मतलब जो उनका बच्चा हो, ऑफस्प्रिंग मतलब है बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, संतान या बच्चा, संतान मतलब पुत्र, ठीक है, संतान, ठीक है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम होता है, दोनों में ऑफ स्प्रिंग ही होता है, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल ले लो, हर फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, मतलब उसका पहला बच्चा। या इसको एग्जांपल दूसरा ले लो, हर टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो वैसे तो ये ऑफ स्प्रिंग ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियन ऑफ द मैनेजर, ठीक है। देखो गाइज, जो भी हम जब भी हम लेटर कोई लिखते हैं या किसी को लेटर लिखते हैं या कुछ ठीक है, लेटर लिखते हैं या कुछ कन्वे करते हैं, अपने रिगार्ड रिस्पेक्ट कन्वे करते हैं, तो हमेशा कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स होता है, क्या होगा, रिगार्ड्स, ठीक है, का प्रयोग लिख देता हूँ, होगा,
क्योंकि पत्र मतलब लेटर, लेटर पत्र लिखता हूँ हिंदी में, पत्र, ठीक है, आदि में जो काइंडली थॉट्स होते हैं, काइंडली थॉट्स में हम्बल थॉट्स, रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें विनम्र जो निवेदन होता है, काइंडली थॉट्स एंड विशेज के लिए रिगार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके। 37 पे आते हैं। द प्रेटी वीमेन सिटिंग इन द कार इज़ द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। गाइस हेडमैन जो होता है प्रधान, हेडमैन का मतलब क्या होता है, हेडमैन, गांव में होते नहीं प्रधान। तो गाइस जो प्रधान होते हैं वो तो गांव में एक ही होता है ना, ये तो श्योर है कि एक ही होता है, निश्चित है। तो वन ऑफ का मतलब ही नहीं बनता, वन ऑफ का लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या होगा, बस वन ऑफ नहीं लगेगा, तो डॉटर ऑफ, ठीक है, तो वन ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आया। तो क्या लिखोगे, तो जैसे मान लो लिख दो, ऐसे लिखोगे, द हेड मैन ऑफ दिस पंचायत, ठीक है, इज़ काइंड, ठीक है। तो ये वन ऑफ नहीं आएगा क्योंकि हेडमैन एक गांव का प्रधान एक ही होता है, ये सबको पता है, ये एक ही होता है, तो वन ऑफ लगाने का कोई मतलब है, वन ऑफ नहीं होगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। 38 पे आओ। 38 क्या बोल रहा है, वेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क। गाइज अर्जेंट क्या है, अर्जेंट वर्क क्या है, अर्जेंट वर्क ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और अनकाउंटेबल, और इसके पहले ए एन का, एंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के अनकाउंटेबल, बिफोर अनकाउंटेबल हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, एन नहीं होगा, क्या होगा बस, तो एन नहीं लगेगा, ये गलत है, ठीक है। मैनी ऑफ द MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed, ठीक है। तो देखो, many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed, तो इसमें ये करेक्ट सेंटेंस है गाइस, क्या है, करेक्ट सेंटेंस। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. Hypocritical politicians. तो इसको the issues are very complex. Issues है यहाँ पे plural है, helping work, and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. तो ये correct sentence है, क्या है, correct sentence है, ठीक है। तो गाइज आज का इतना ही, और गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। जो भी आपके फ्रेंड्स SSC CGL बैंकिंग PO क्लर्क CPO जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, और चैनल को स्टार्टिंग से, जितने भी चैनल में स्टार्टिंग से वीडियोज़ हैं, आप 1 बाय 1 आइए। आप बीच में जंप करोगे तो आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और आपको चीज़ समझ में आएगी। अब अभी हम सारे टॉपिक के कॉमन एरर्स हैंडल कर रहे हैं, कॉमन जो भी एग्ज़ाम में आते हैं आपके SSC CGL में, बैंकिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कि कॉमन आपको सेंटेंस दिया जाएगा और एरर स्पॉट करेगा। तो जिसके क्रम में हमने आर्टिकल के कॉमन एरर पढ़ लिए, उस पर हमने 50 क्वेश्चन किए, फिर नाउन एंड केसेस के कॉमन एरर किए, उस पर 50 क्वेश्चन किए, और फिर अभी हम नाउन एंड नंबर से कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारे टेंस अभी जितने भी आगे आएंगे सभी कॉमन एरर हैंडल करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टेंस, कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर पूरे हम बेसिक से स्टार्ट, फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे जो भी एग्ज़ाम फोकस्ड है, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर होंगे, और बेसिक ग्रामर जितना भी आपका ग्रामर है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से सारे फंडा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।